जनता ने उसको जो सत्ता में बैठाया, तो किसी से पूछ लीजिए 9 साल में क्या किया उसने। 9 साल में क्या किया? 9 साल में सिर्फ एक वही काम किया, जितने भी सरकारी स्थान थे सारे प्राइवेट कर दिए गए, ठीक है, और सारे अडानी अंबानी को दे दिए गए। ये लाल किला देख रहे हो, ये डालमिया के पास है। ये कह रहे कि 9 साल में क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ। उसने 28 चोरों को इकट्ठा कर दिया 9 साल में। अच्छा, 28 चोरों को एक कर दिया। देखिए बात रही है, ये कह रहा है ना चोर की, ठीक है, मैं इसके जवाब देता हूँ। बुजुर्ग आदमी नहीं चाहिए। इधर आइए। 9 साल में ये कह रहे 28 चोरों को इकट्ठा कर दिया। तुमने 38 चोरों को इकट्ठा कर लिया। अजीत पवार, ओम प्रकाश राजभर, जो तुम्हें गाली बकते थे, जो तुम्हें मोदी जी कहते थे जेल 2022 के चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव दो, ओम प्रकाश राजभर को जेल चढ़वा देंगे, तो तुम तो 38 चोरों को इकट्ठा कर लिया। सारे चोर तो मैं बता रहा हूँ। अरे आप कह रहे 28 चोर, तो ये कह रहे 38 चोर को इकट्ठा कर लिया। राहुल गांधी अडानी के ऊपर नहा धो के पीछे पड़े हैं। इंडिया गठबंधन हुआ है इनका विपक्ष में। 2 घंटे शरद पवार के घर में अडानी बैठते हैं और राहुल गांधी एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे शरद पवार से भाई क्यों बिठाया है, जब ये अडानी चोर है और 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। बात वो अभी ये बात है कि 38 चोर 28 चोर मैंने बताया ना, मैंने देखो आप मोदी से मुझे चाचा सवाल बता दे, ये चोर की बात कर रहे हैं ना, तो चाचा मुझे ये बता दे, आराम से जो नहीं चाचा मुझे ये बता दे, जो 25,000 करोड़ रुपए जो सरकारी फंड से अडानी के सेल कंपनी में गया हुआ है, उसकी कब जांच कर रहे हैं? इसका प्रधानमंत्री कब जवाब दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, LIC ने अडानी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और LIC ने 1800 करोड़ रुपया सरकार को दिया है। बोले हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका हमें ये रिफंड मिला है, ये हम आपको दे रहे हैं। SBI ने, BOI ने, बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है हम अडानी को लोन देंगे। ये बैंक बोल रहे हैं। SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है आज की डेट में। ये चाचा कह रहे हैं चोर की बात है। जो असम में चीफ मिनिस्टर है, क्या नाम है, हेमंत बिस्वा, ठीक है, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, ठीक है, सबसे बड़ा करप्ट होता था वो, ठीक है, हाथ धो के बीजेपी उसके पीछे पड़ गई थी। भाई साहब ऐसा कौन सा सर्फ आया, उसको इधर से डाला और बीजेपी में गया, वो साफ हो गया। पब्लिक पागल है, वो साफ कर देती है। अब ये बताइए उस पे कब जांच होगी? आप मानते कि नहीं ये बात? गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त राष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा था उनके खिलाफ पंपलेट निकालता। आप मानते कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो जनता को मानता हूँ। जनता क्या मतलब, जनता क्या मानते हैं? जनता 288 और 303। अच्छा, जनता को मानता हूँ मैं। 288 परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 300। ये बात थोड़ी है, क्यों तो नहीं है? आप बेवकूफ बने, इसका मतलब मैं आप अभी 350 बोल रहा हूँ, आने के बाद अभी अगले इलेक्शन में 350। चाचा से ये पूछिए 2014 से पहले 55,000 लाख करोड़ रुपए कर्ज था देश के ऊपर, 55 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्ज था। और आज के डेट में कितने कर्ज पे, सब पूछिए। 156 करोड़ रुपए। 156 लाख करोड़। क्यों कर्ज है? सुनो अगर इनके पास जवाब नहीं है तो उसका मैं जवाब सुनो, देने के मेरे लिए तैयार पास जवाब है। आज जवाब सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, तो जवाब सुनो ना। नानक दुखिया सब संसार, वही सुखी जो खाए उधार। सही बात है। अगर बैंक खुले हैं, बैंक का ट्रांजैक्शन, उसका प्रॉफिट, जितने भी बैंक हैं उनका प्रॉफिट ट्रांजैक्शन लोन के ऊपर डिपेंड है। सारे बैंक लोन देने को तैयार है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सुनो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। विदेश का कर्ज चचा, विदेश का कर्ज, सर जी विदेश का कर्ज। सुनिए, मेरा कर्ज का बोल रहा हूँ। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है ना, तो आप बात सुनिए। संबित पात्रा की तरह घुमा रहे हैं बात, सवाल पूछा जा रहा है इधर, आप मैं पूछे विदेश का बोल रहा हूँ। क्या विदेश का? अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है ना, तो आपको विदेश से भी कर्ज मिलेगा। एक सवाल सुनिए। इकोनॉमी की बात कीजिए, इनको बोलो अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है, चाइना की कितनी है और इंडिया की कितनी है, जवाब दें।
बात अपना देश का नहीं करो। हाँ इंडिया की बोल रहा हूँ ना, देश की बोल रहा हूँ। हाँ जो दे जवाब जवाब दे दे देता हूँ, उसका भी जवाब दे देता हूँ मैं उसका। 2014 से पहले 2014 से पहले प्रचार में प्रधानमंत्री ने ये बोला था, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज हमारे देश का रुपया कहाँ है? बोला है, ये देखिए आप ये मत बोलिए, ये बोला है, बोला है, बोला है, बोला है, बोला है। नहीं बोला। आप ऐसे मत कीजिए, बोला है, बोला है। अरे मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा। बोला है, आपको लगता है बोला है? अच्छा जनता से पूछे, जनता से पूछे, जनता से पूछे। मैं मीडिया में बहुत ध्यान से बात करता हूँ। अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ नहीं बोला है तो नहीं बोला है। आपके पास क्या प्रूफ है? आप दिखा कह दीजिए, रहा हूँ गूगल बाबा सबसे सच्चे आप हैं। दिखाइए। आप निकालिए मोबाइल, दिखाइए मेरे को। ये बात प्रधानमंत्री ने बोला है, मनगढ़ंत नहीं। बोला है, बोला है, बोला बोला है कि नहीं? बोल रखा है, क्यों नहीं बोल रखा? इन्होंने नहीं सुना तो नहीं बोला। जो बीजेपी का सुनता है वो दिखाई देता है, वो कुछ नहीं दिखाई देता इनको आगे बस। मैं प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहा हूँ ना। मैं आप कहाँ से देख कर के आए? व्हाट्सएप पे देख के आए थे क्या? नहीं मैंने व्हाट्सएप नहीं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ ना। मैं ऑथेंटिक न्यूज देखी होगी इन्होंने, फेक न्यूज देखी होगी। फेक न्यूज देखा था ये कह रहे हैं। मेरी बात सुन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कोई सा भी आए उनसे आप सवाल करो, सवाल नहीं करोगे आप मारे जाओगे। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, कोई सा भी सरकार हो, लोकतंत्र का लोकतंत्र है। मोदी जी का कोई काम पता ना है, डंका बोलने बजवा दिया पूरी दुनिया में। हाँ डंका तो इतना मच गया है कि दुनिया में मच गया, लेकिन भारत की जनता भूखी मर रही है। अच्छा, इतना बड़ा डंका मचा है। राशन जो दे रहे 5-5 केजी। ये 5-5 किलो राशन ही तो गलत हो गया। एक तरफ कहते हैं हम फ्री, हम भीख नहीं देंगे, दूसरा कोई करते इस काम को यूँ कि वो रेवड़ी बांट रहा है। अब तुम बांट रहे हो तो तुम्हारी रेवड़ी नहीं है, तुम बांट रहे हो तो रेवड़ी नहीं है, दूसरा बांट दे तो वो रेवड़ी हो गई। तो ये तो इनका काम है, ये सरकार का, इनके मंत्रियों का, इनके विधायकों का, इनके एमपीओ का ये बोल वचन रह गया। जबकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद अपने आप को कह चुके, जब उनसे मीडिया सवाल करती है तो वो कहते हो तो चुनाव जुमला होता है। 15 लाख रुपया। और किसी भी बात को ले लो, जब उनसे मीडिया ने क्वेश्चन करा उन्हें तो चुनाव जुमला था। चुनावी जुमला। तो देश का प्रधानमंत्री अगर जुमलेबाजी बोलेगा तो क्या देश चलेगा? देश तो, सरकार, प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद होता है, गृह मंत्री का एक सम्मानित पद होता है। अगर वो अपने बातों से ही अगर जुमला बता दे तो जनता क्या विश्वास करे ऐसे लोगों को? मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हुआ जोनाथन? काम नहीं हुआ। मतलब मैं आपको बता दूं, अब ये कहते हैं 9 साल में बहुत कुछ हो गया, तो इसके लिए मेरी उम्र 9 साल की है। मेरी उम्र 9 साल की है आज। कुछ तो था ही नहीं, सब कांग्रेस, सब 70 साल से कांग्रेस ने लूटा, मोदी नहीं बनाया। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी उम्र 9 साल की है, क्योंकि 9 साल से पहले हमने कपड़े नहीं पहने, 9 साल से पहले हमने खाना नहीं सीखा, 9 साल से पहले यहाँ स्कूल नहीं था, यहाँ ट्रेन नहीं थी, यहाँ बस नहीं थी, यहाँ सड़क नहीं थी। 9 साल में सब कुछ हुआ है, क्योंकि 9 साल में ही हमने नाच खाना सीखा, हमने 9 साल में ही रोटी खाना सीखा है। मोदी जी का शुक्रिया कहिए, हैं? मोदी जी का शुक्रिया कहिए। मैं कहता हूँ मेरी उम्र 9 साल की है, 80 साल की मेरी उम्र में आज 9 साल का हो गया। 2014 में पैदा हुआ हूँ मैं। कुछ था 9 साल पहले, कुछ नहीं था, सब मोदी ने किया देश को। मोदी ने, मैं कह तो रहा हूँ, उस सरकार की आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हुआ है कि 9 साल से पहले नहीं था। तो ये 9 साल में बना है, लाल किला 9 साल में बना है, ताजमहल 9 साल में बना है, हमारे स्कूल 9 साल में बने, हमारी यूनिवर्सिटी 9 साल में बने, हमारे हॉस्पिटल 9 साल में बने, ऑल इंडिया मेडिकल सफदरगंज अर्बन हॉस्पिटल, ये सब 9 साल में बने हैं। इससे पहले कुछ नहीं था देश में। चाचा आप भी कटाक्ष कर रहे इस उम्र में ना, तंज कस रहे आप। नहीं कंस का, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ कि बहुत कुछ किया, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। और ये कहते हैं इंडिया गठबंधन को घोटालेबाज, इनसे पूछो अजीत पवार पे देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे, उसके 9 विधायक का घोटाला, ईडी और सीबीआई की जांच थी। तो वो जब उनके पार्टी में चले गए, गठबंधन में चले गए, वो मुख्यमंत्री बना दिया, उनके विधायकों को मंत्री बना दिया, तो वो वाशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। तो घोटालेबाज तो ये इकट्ठे हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर 2022 में मुलायम सिंह के साथ था। अरे चाचा आपको तो सब कुछ मिल रहा है, फैसिलिटी, अनाज ले ही रहे हो, शौचालय ले ही रहे हो, घर ले ही रहे हो, सब कुछ ले ही रहे हो। कहीं कुछ नहीं मिल रहा। नाज यार क्या हो रहा है? अच्छा चलो भाई अब आओ चाचा।